इसके महात्म से एक कथा संबंधित है जो इस प्रकार है। मृकंडु मुनि संतानहीन थे, इससे वह चिंतित रहते थे। मुनि और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान शिव की साधना की। शिव प्रसन्न हुए और पुत्र प्राप्ति के वरदान देने के साथ एक शर्त भी रख दी कि यदि तेजस्वी, बुद्धिमान, ज्ञानी और चरित्रवान पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष की अल्प आयु तक ही जीवित रह सकेगा। अज्ञानी और चरित्रहीन पुत्र होने पर पूर्ण आयु को प्राप्त होगा। मुनि ने गुण संपन्न पुत्र को ही प्राथमिकता दी। शिव ने वरदान दिया और मुनि को एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र सर्वगुण संपन्न था और धीरे धीरे उसकी शिक्षा चलती रही। वह घड़ी भी आ पहुंची जो शंकर ने बालक को आयु निश्चित की थी। मुनि निश्चिंत हो गए। पुत्र ने कारण पूछा। मुनि ने उसे पूर्ण जानकारी दी। पुत्र को अपनी साधना पर विश्वास था। उसने कहा कि मैं भगवान मृत्युंजय आशुतोष को प्रसन्न करूंगा और पूर्ण आयु को प्राप्त करूंगा। माता पिता की सहमति से मार्कंडेय जी विधि पूर्वक साधना करने लगे। शिवलिंग की पूजा के बाद वह श्रद्धा से मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करते। शिव प्रसन्न हुए। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आने पर स्वाभाविक रूप से काल उसके प्राणों को लेने के लिए आ गए। मार्कंडेय ने स्तोत्र को पूर्ण करने का आग्रह किया। काल के गर्भ से ऐसी आज्ञा नहीं थी और वह उसके प्राणों को हरण करने के लिए उद्यत हुए। इतने पर भक्त को बचाने के लिए शंकर लिंग से प्रकट हो गए और काल पर प्रहार किया। मार्कंडेय अपने स्तोत्र का पाठ करते रहे। काल शंकर ने भयभीत होकर चले गए और भगवान शंकर ने स्तोत्र की समाप्ति पर मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। वे वास्तव में अमर हो गए। पद्म पुराण की इस महात्म कथा का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि मार्कंडेय रचित मृत्युंजय स्तोत्र का जो साधक श्रद्धा और विश्वास से पाठ करता है वह मृत्यु से निर्भय हो जाता है। अनेकों साधकों के अनुभव से यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। इससे अद्भुत लाभ होते देखे गए हैं। रोग निवृत्ति के लिए इसको प्रयोग किया जाता है।